नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम रेलवे एनटीपीसी की 16 मार्च की सेकंड शिफ्ट करवाने वाले हैं। ठीक है, शिफ्ट सेकंड शायद 12:30 बजे से स्टार्ट है। ठीक है, ये वाली शिफ्ट करवाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुमन, कुणाल, पूजा, तीन आदमी। ठीक है, इन्होंने सुमन ने 1050, कुणाल ने 1510 रुपये और पूजा ने 1280 रुपये इन्वेस्ट किए। अंत में इन्होंने 1650 का लाभ हुआ, तो उसका पूजा का शेयर पूछा। तो सुमन, कुणाल, ठीक है, और ये पूजा, कितने रुपये लगाए इसने? 1050 एक साल के लिए। ठीक है, 1510 इसने भी एक साल के लिए लगाए, 1280 एक साल के लिए। इनका जो रेशियो आएगा, ठीक है, पहले इनका रेशियो निकालते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये 105 बचेगा, ये 1510 1500 151 बचेगा, और 1200 0 कैंसिल आउट हो जाएगा सबके अंदर, तो 128। तो इनको ऐड करते हैं, 105 151 और 128, ये जगह 6 14 1 7 8 3 384। ठीक है, 384। देखिए ये इनका जो रेशियो ना, इस रेशियो में जो प्रॉफिट होगा वो बटेगा। अच्छा, टोटल अपने पास 384 एक्स रुपीज़ है। ठीक है, इतने रुपीज़ का लाभ हुआ, तो लाभ कितने का हुआ? 1650 का। और एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी? 1650 बटे 384। अच्छा, पूछा है पूजा का, पूजा की वैल्यू कितनी? 128। तो पूजा को 128 रुपये के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, 128 से 3 बार जाएगा। ठीक है, ये 3 से जाएगा 5 और 5 550। तो पूजा का शेयर कितना हो जाएगा? 550। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि एक चक्र चतुर्भुज है। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए चक्र चतुर्भुज होता क्या है। ठीक है, तो एक जो सर्किल होता है और जो चतुर्भुज होता है उसकी चारों भुजा इसकी पेरीमीटर पे, परिधि पर टच होनी चाहिए। ठीक है, कैसे बना लो उसको? ये यहाँ से गलत हो गया, यहाँ से और ये यहाँ से। अब किस ने क्या हो रहा है? पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस। पी क्यू को इसको बढ़ाया इसने टी तक। ठीक है, अब बोला कि आर क्यू टी, ये वाला एंगल है 58 डिग्री। ठीक है, तो लेकिन आपको पता होना चाहिए इसकी चक्रीय चतुर्भुज का कि एक प्रॉपर्टी होती है, ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है। इसके आमने सामने जो विपरीत कोण था, अल्फा प्लस बीटा, इनका हमेशा सम 180 होता है। ये होता है बी और सी कर लो इसको, बी और सी, ये भी 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये 58 है, तो ये कितना हो जाएगा? 122। ठीक है, ये x हो जाएगा, ये x प्लस 122 बराबर 180 डिग्री हो गया। इसने पूछा पी एस आर, इस x की वैल्यू पूछी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 58 डिग्री। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको भी पता होना चाहिए कि इसमें चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक स्कूल का प्रोग्राम हुआ जिसमें एक शंक्वा का टेंट लगा है। तो टेंट ये वाला लगा है। ठीक है, इस टाइप से कोई टेंट लगा है। ठीक है, इसमें टेंट की त्रिज्या, दायरे की त्रिज्या 7 हो गई। ठीक है, ऊंचाई 24 हो गई। ठीक है, तो 7 24, आर कितनी जाएगी? 25। ठीक है, एक ट्रिपलेट बन गई। ठीक है, इसका वक्रीय क्षेत्रफल, टेंट का वक्रीय क्षेत्रफल, तो ये कोण हो गया। ठीक है, कोण का वक्रीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, ये वक्रीय क्षेत्रफल होता है, सी एस सी। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, ये कोण का हो गया। अच्छा, इस एरिया में क्या लगेगा? एक कपड़ा लगेगा। ठीक है, और कपड़े की कीमत कितनी? 40 रुपीज़ पर मीटर। ठीक है, तो पहले अपन कपड़ा निकालते हैं। तो कपड़ा कितने लगा? 22/7। आर के लिए अपने पास 7 है, एल कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, ये इतना कपड़ा लगा, इतना वर्ग मीटर लगा। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी? 40 रुपये पर मीटर। तो अपने को वैल्यू पूरी पता हो जाएगी। तो ये 25, 7 से 7, ये 100 और ये 22,000। तो अपने पास 22,000 रुपये का कपड़ा लगेगा। ठीक है, कपड़ा लगेगा 22,000। नेक्स्ट है, ये आपको सरल करना, तो एक कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको मैं 0.4/5 को क्या लिख सकता हूँ? 0.80। ठीक है, तो इसमें 80 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा?
5 15 1 तो 4.55 और इसमें ये कितना हो जाएगा 8/20। ठीक है, ये कटेगा 4/10 मतलब 0.4। ठीक है, तो 3.5 में 0.4 तो बचा कि 3.1 बचा, इसको माइनस करना है, 3.1 को माइनस करना है तो 3.10 तो 1.45। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, तो इसमें क्या पूछा है, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपको मीन मोड पूछा। ठीक है, देखिए जब ये रेलवे के एग्जाम होता है ना, तो रेलवे एसएससी एग्जाम में क्या डिफरेंस होता है, एसएससी प्री में आपको स्टैटिक्स तो अब पूछने लगेंगे, पूछते नहीं है, इसमें ये हमेशा इसका पूछा मीन, मीडियन और मोड, ये प्री में पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको तीनों चीज का पता होना चाहिए। अच्छा, मोड का इसमें फॉर्मूला होता है सीधा, देखिए ये पहले तो अपन इसको एक टेबल के हिसाब से लिखेंगे। अच्छा, बहुलक क्या होता है, एक बार लिखता हूँ, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। ठीक है, मोड का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मोड मतलब बता दो सबसे ज़्यादा रिपीट हो, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, आया हो कोई चीज़। रोगी 20 से 30 वाली आयु के 36 रोगी हैं, तो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन से है, 70 से 80 साल वाले रोगी रिपीट हुए। तो ये सबसे ज़्यादा ये 38 वाला, तो इसमें यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मोड का फॉर्मूला कहता है लोअर फ्रिक्वेंसी, तो इसकी लोअर फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी 70। ठीक है, प्लस इसके ऊपर कितना 18, इसके नीचे कितना 26। ये हो जाता है एफ, इसको शायद 0 मानते हैं, इसको F1 मानते हैं या इसको F2 मानते हैं। ठीक है, F0 माइनस F1। ठीक है, एक ही हो गया, नीचे हो जाएगा 2F0 माइनस में F1 प्लस F2 और जिसका मल्टीप्लाई जाएगा इसकी हाइट, हाइट कितनी, इनका रेशियो मतलब जो डिफरेंस है 10। ठीक है, और ये हो जाएगा इसकी लोअर फ्रिक्वेंसी 70। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे तो 70 प्लस 38 में 18 गया तो कितना बचा 20। ठीक है, 38 का डबल करें तो 76 माइनस 18 प्लस 26 तो कितना 30, 14 44, 44 माइनस करें तो कितना बचेगा 2 और 3 32, तो 20/32। अच्छा, एच मतलब जो इनकी डिफरेंस है 80 में 10 का डिफरेंस है ये, तो हाइट इसकी 10 हो जाएगी। ठीक है, ये 200/32, तो इसको ओपन करेंगे तो 100/16, 100/16 होता है 6.25, तो 70 में 6.25 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 76.25। अच्छा, आपको ये फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए इसमें सीधा क्या होता है, जब ये वाला फॉर्मूला होता है, अच्छा सेम फॉर्मूला एक इसका भी होता है, इसका मीडियन का वैसे फॉर्मूला होता है, लेकिन मीडियन में क्या हो जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको इतना याद रखना है, दो फॉर्मूले होते हैं स्टैटिक्स में ये वाले। ठीक है, F0 वाले से सेम से, तो इसमें L/2 से कुछ होता है मीडियन का। कभी कभी क्या होता है आप पहले कर लेते हो याद, लेकिन आप ये क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं। ठीक है, तो प्रैक्टिस कम होती है, तो आप जो फॉर्मूले इनमें कन्फ्यूजन होता है, तो आप इसमें ये याद रखना मोड वाले में फ्रिक्वेंसी नहीं आती और मीडियम वाले क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आती। अब देखिए इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसमें आप ये F0 याद करो मत, आप इसमें ये देखो, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए अपने पास सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सी चीज़ हुई है, सबसे ज़्यादा 38 आए। ठीक है, 38 70 से 80 वाले, तो इसमें अपने इसकी छोटी वाली वैल्यू रखनी 70 रखेंगे। ठीक है, प्लस में इस 38 से पहले वाला कितना 18, तो इसमें माइनस करने कितने बचे 20। ठीक है, इसको इसमें माइनस किया कितना बचा 20, और इसको इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 12, दोनों को ऐड कर देंगे कितना बचेगा 32। 32 मल्टीप्लाई में इनका दोनों का अंतर कितना है 10 का। ठीक है, तो 76.25। फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, कंफ्यूज हो जाए 2F0 क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पे वह एक ऐसी संख्या के बराबर हो जाता है जो तीसरी संख्या से 20% कम है। ठीक है, तीन संख्या दे रखी A B C। ठीक है, पहली संख्या मान लीजिए 100। ठीक है, इसमें 25% की वृद्धि की तो ऐसी संख्या बराबर हो जाती है, तो इसके बराबर हो जाती है 125। ठीक है, जो तीसरी संख्या C से कितनी कम है 20%, तो C मान लीजिए C है तो इसमें 20% कम हो जाएगी 80/100।
ठीक है, इस सी की वैल्यू जाएगी, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगी, सी 80/100 किसके बराबर हो जाएगी, 125 के। समझ गए। तो क्वेश्चन क्या बोला कि किसी संख्या में 25% की वृद्धि करते हैं, तो कोई संख्या मान लीजिए 100 है, उसमें 25% की वृद्धि करते हैं तो 125 हो गया, ठीक है। वह जो ऐसी संख्या बराबर हो जाती है, जो तीसरी संख्या, यह तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या से 20% का मतलब तीसरी संख्या का 80% है, तो 80% 80/100 बराबर 125, ठीक है। ये किसकी वैल्यू, सी की, तो सी की वैल्यू जाएगी 5/4 या 25/180 जाएगा, ठीक है। इसको मान लीजिए काटेंगे तो क्या जाएगा, ये 25×4 25×5 5×4 ये 20, ये 100 जाएगा, है ना। सॉरी ये 80, हाँ तो 125/8/10 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। ये 80/100 कर लीजिए, ठीक है। 125 डिवाइड में 80 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। पहली वाली संख्या कितना है, अच्छा पहली और तीसरी, पहली संख्या कितनी है 100, तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी 125, 80 मल्टीप्लाई में 100, देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 80 इधर आ जाएगा तो 80/125, ठीक है। 5 से कटेंगे तो 16/25, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, जैसे क्वेश्चन बोलता है उसके हिसाब से आप चलते जाइए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या हो रहा है कि एक रिंग है, ये रिंग होगी, ठीक है। पी को 5 चक्कर पूरे करने में 40 मिनट लगती है, तो पी को एक चक्कर करने में 5 चक्कर में 40 मिनट लगती है, ठीक है। तो एक चक्कर में कितने मिनट लगेगी इसको, 8 मिनट, ठीक है, 8 मिनट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर को 7 चक्कर में जितना टाइम लगता है उतने पी को 6 चक्कर में, पी को 6 चक्कर में जितना टाइम लगता है उतना आर को 7 चक्कर में, ठीक है। जब पी को 6 चक्कर में, एक चक्कर में 8 मिनट लगती है, 6 चक्कर में कितनी हो जाएगी 48 मिनट, ठीक है, 48 मिनट होगी। और आर की कितनी हो जाएगी, आर को इतनी मिनट हो जाएगी, तो आर की एक चक्कर की मिनट कितनी हो जाएगी 48/7 मिनट, आर की एक चक्कर की, ये एक चक्कर की आ गई, ठीक है। अब बोले कि पहली बार व्यास हो गया ये वाला, ठीक है, ये व्यास हो गया, इससे दो अलग अलग छोरों पे, एक पी यहाँ पे, क्यू यहाँ पे, एक ही दिशा में, मतलब इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको एक चक्कर में 8 मिनट लगती है, पी को 8 मिनट लगती है, क्यू को, आर को कितनी लगी 48/7, ठीक है। एल्शियम मान लीजिए चक्कर, ये रिंग होगी 48 मीटर की, इसको मिलेगी 6 मिनट, सही है ना। इसका 8 मिनट लगी और इसकी स्पीड हो जाएगी, ये इतनी स्पीड हो जाएगी 6 मिनट पर मीटर मान लीजिए, ठीक है, ये स्पीड होगी, और इसकी हो जाएगी 7 की स्पीड, ये स्पीड होगी इसकी भी 7 मीटर मिनट पर मिनट, ठीक है। टोटल 48 कवर करते हैं। अच्छा इसका ये यहाँ से कवर करता है, तो ये हाफ यहाँ से चल रहा है, ये हाफ हो गया, ठीक है। ये कहाँ पे मिलेंगे, तो ये जो इनका जो, मान लीजिए क्वेश्चन समझिए, ये पूरा है, ये सेम डायरेक्शन यहाँ से दौड़ते हैं पूरे से, एक इधर दौड़ता और दूसरा भी इधर दौड़ता, तो पूरा जो है, ठीक है, ये पूरे की वैल्यू निकालनी पड़ती है 48 की, लेकिन ये इधर हाफ है, ठीक है, ये हाफ, तो कितनी वैल्यू निकालें, इस 24 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये 24 का ही जो अंतर रहेगा, ठीक है। इस 24 का अंतर कितने मिनट में पूरा करेंगे, मतलब पहली बार कब मिलेंगे, मतलब ये क्यू की स्पीड तेज होगी, क्यू की स्पीड, सॉरी क्यू है कि आर, जो आर की स्पीड है वो तेज होगी ना 7, ये 7 वाली सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब इनके स्पीड में क्या आ जाएगा 7 - 6, तो जो एक है ना, इस एक की स्पीड से इसको कितना टाइम लगेगा 24 मिनट लगेगा, 24 मिनट के बाद मिलेंगे। अच्छा ये ऐसे कहता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो डिस्टेंस कितनी है 24 है, सेम डायरेक्शन में तो इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी, तो 7 और 6 13, तो ये मिलते 24/13 मिनट के बाद सेम डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो इनकी स्पीड माइनस हो जाएगी, 24/7 - 6, तो 24/1, ठीक है। समझ में आया, इसको क्या एक बार मैं आपको वापिस समझा देता हूँ, ठीक, कन्फ्यूजन है तो क्लियर कर देंगे, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, इसकी स्पीड, ये स्पीड आ गई 6, ठीक है, इसकी स्पीड 7 आ गई, ठीक है। मान लीजिए 48 मीटर का एक सर्किल है, चक्कर है, ठीक है, एक ट्रैक होगा, इसके यहाँ से पी दौड़ता है, यहाँ से क्यू दौड़ता है, ठीक है। ये व्यास होगा डायमीटर के दो विपरीत छोर से, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ये भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनकी स्पीड माइनस हो जाएगी, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। मान लीजिए ये भी इधर दौड़ रहा है तो ये भी इधर दौड़ेगा, ये 7 की स्पीड, ये सॉरी 7 की स्पीड से दौड़ेगा, ये 8 की स्पीड से दौड़ेगा, तो इनके क्यूमुलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। ये यदि अपोजिट डायरेक्शन में दौड़े, ठीक है, ये 7 से दौड़ रहा है, ये 8 से दौड़ रहा है, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। समझ गए? ये इसमें करना है। लेकिन इनका जो डिफरेंस है बीच का, डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस कितना है, 24 मीटर, ठीक है। इस 24 मीटर को ही क्रॉस करना है, ये 24 वाला काम हो गया कि 24 मीटर दूरी पे है और इनकी स्पीड 6 हो गई, उसकी स्पीड 7 हो गई, ठीक है। तो ये 7 - 6 तो 24/1, तो 24 मिनट में ये पहली बार मिल जाएंगे, ठीक है। यदि क्वेश्चन में ये कहता है कि अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो कवर डिस्टेंस कितनी कवर करनी, 24 मिनट कवर करनी, 24 मीटर कवर करनी, और इनके स्पीड हो जाएगी 7 + 6 13, तो इस 24/13 मिनट में ये कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 520 दर्जन से 59 एक कॉस्ट प्राइस है, कुछ सामान खरीदा 520 रुपये से 12 वस्तु खरीदी रुपये में पर डजन से कितनी वस्तु खरीदी, 49 डजन वस्तु खरीदी, ठीक है। यदि प्रत्येक वस्तु को 52 की दर से बेचा है, ठीक है, तो अपन एक वस्तु की वैल्यू निकालते हैं। 520 में 12 कोई चीज़ खरीदता, एक्स चीज़ खरीदता है, ठीक है, तो 1 किलो कितनी जाएगी, 1 किलो जाएगी 520/12, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस की क्या जाएगी, 520/12। सेलिंग प्राइस क्या है, 552 रुपये की एक बेचता है, ठीक है। देखो 52 से 52 कैंसिल आउट, 10/12, तो 10 इधर रह जाएगा, 12 उधर चला जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस कितनी जाएगी 10, सेलिंग प्राइस जाएगी 12, तो 2 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 10 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। देखो अपनी जो 59 दर्जन है ना, इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि इसने यहाँ पे परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज पूछा है। यदि वैल्यू पूछता, जो यहाँ पे ये 2 रुपये है ना एक वस्तु के, तो 2 रुपये को एक वस्तु पे है, तो 59 × 12 वस्तु पे ये इतने का प्रॉफिट हो जाता, ये इतने रुपये का प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। लेकिन अपने को परसेंटेज पूछा, तो यहाँ पे 59 डजन का कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है कि एक भुजा का त्रिभुज है, 3, 4 और 5, 3 भुजा के परितः घुमाया जाता है, तो इसके ये 3 वाले इसके चारों तरफ घुमाया गया है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एक इसके चारों तरफ घुमा देते, ये क्या बन गया, एक कोण बन गया, तो ये 3, इसकी रेडियस 4, इसकी ये हो जाएगी 5 L, ठीक है। अब पूछे इसका आयतन पूछा है, ये कोण बन गया, कोण का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h, ठीक है। 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 है, आर हो जाएगा अपना 4 × 4 और एच हो जाएगी 3, 3 से 3 आउट, ये बचे 16, 16 × 3 3.14, मल्टीप्लाई करते 64 का 6, 16 6 22 का 2, 48 2 50, 50.24 है ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है कि 15% ऑफ 80, सिंप्लीफिकेशन का है तो करते हैं, 80 का 15% ऑफ 80, ठीक है। कितना बचा ये 12, तो इसका आंसर 12 हो गया, ठीक है। ये जो 3/6, ये क्यूब कितनी हो जाएगी, 6 की क्यूब होगी, ठीक है। ये 6 का मल्टीपल हो गया, तो ये बच्चा कितना, 6 से 6 कैंसिल आउट, ये बच्चा 18, और ये माइनस का है तो माइनस का 18, तो वाई की वैल्यू कितनी जाएगी, -6, आंसर सी। देखिए कोई ऐसे मैंने ये 30 से 35 क्वेश्चन है, तो इसमें मैं थोड़ा आपको वैसे बता रहा हूँ, लेकिन कई टीचर्स में 1.5-2 घंटे वीडियो बनाते हैं, तो उसका कोई वैसे कोई वैल्यू है नहीं। जो क्वेश्चन आपको समझाने लगेगा तो उसको मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ, जो इजी क्वेश्चन तो उसको ज़्यादा टाइम देने का कोई फर्क भी मतलब भी नहीं, आपका टाइम भी खराब होगा इससे, ठीक है। देखिए अब ये 17 27 44 किसकी क्यूब होती है, ये होती है 14 की, ठीक है। ये किसका अंडर होता है 4, तो 16, ये 4 की होगी, ठीक है। ये 2/42 और 72, ठीक है। ये 2 से जाएगा 21 बार,
7 से 3 बार, 7 से 4 बार, 2 बार, ठीक है। ये हो जाएगा 12 से 6 बार, और 6 दूनी 12, आंसर डी, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफिकेशन है तो कर सकते हो। अब देखिए एलसीएम दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, और एक संख्या भी की वैल्यू दे रखी है दूसरी। देखिए जब ए इंटू बी दो संख्या का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। पहली संख्या कितनी, 372, दूसरी संख्या क्या ज्ञात करनी है। अच्छा एलसीएम कितना है 116, एचसीएफ कितना है 186। अच्छा इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए 186 का डबल होता है, ठीक है। इस 2 से जाएगा ये कितनी बार, 5, 1 5 और 8, ठीक है, 5 5 8, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि जसप्रीत, जस्सी घर की याद नहीं आई, आ गई। जसप्रीत 28,450 इसका प्रिंसिपल अमाउंट है, 28,450। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी इसकी 20%। टाइम कितना है इसका 2 साल, ठीक है। हमेशा दिन बताना है। तो ये अपने पास क्या है, संयोजित है, ये हिंदी में संयोजित लिख रहा है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज कितना P इंटू 100 प्लस R अपॉन में 100, ठीक है। तो इजी है, तो ऐसे 28,450 120/100, तो 12/10 कर देंगे, इसको भी 12/10 कर देंगे, ठीक है। तो हमेशा दिन बचा तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 60, 6 48, 6 54, 12 96 और 5 12 दूनी 24 और 11 35, ठीक है। फिर से 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 48 का 4, 12 4 16 का 1, 60 61 का 6, 12 से 36 और 6 42, 42,168। ये कहीं गलती की हमने फिर, ठीक है, जोड़ बाकी में कहीं गलती की, करते हैं आपसे। वैसे तो 8 का मल्टीपल ही होना चाहिए, यानी इससे यूनिट डिजिट दोनों से कर लेते हैं अपन, यूनिट डिजिट से होगा तो उससे भी कर लेंगे। देखिए 28,450 है, ठीक है। इसको 12/10 किया है, देख 12 से जाएगा, 12 5 60 का 6, 12 चौक 48 से 6 54, 12 अंटी 96, 5 101, तो 10 आएगा था, ठीक है। 11 किया था उस टाइम पे, 24 10 34, ठीक है। अब आ जाएगा, इसको 12 से करेंगे तो 12 चौको 48 का 4, 16 का 1, 48 का 9, 36 से 4 40, 40,968 है क्या ऑप्शन, ये ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए इसमें मोड पूछे, बहुलक पूछे, तो मोड का आपको पता होना चाहिए, मोड क्या होता है। मोड जो संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो, मोस्ट रिपीटेड, और मीन क्या होता है, मीन होता है एक टाइप का एवरेज, एवरेज हो गया, ठीक है। और मीडियन क्या होता है, मीडियन मान लो ये संख्या है 3 2 1 5 7 6, तो इसको अपन पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो पहले 1 2 3 5 7 6, सॉरी 5 6 7, मान लीजिए एक संख्या और लिख रहे हैं इधर 8 थी, 8 हो गई। इनके बीच की वैल्यू, तो ये कितनी जाएगी 7 संख्या है, तो इनके बीच की वैल्यू कितनी जाएगी ये 5, तो इसका मीडियन क्या जाएगा 5, ठीक है। इनमें मीडियन होता है। अपन देखो क्या निकालना है इसमें, मोड निकालना, तो मोड में मोस्ट रिपीटेड, पहले ऑप्शन देखते हैं, 11 13, 13 कितनी बार रिपीट हुआ है 1 2 3, तो 3 बार 13 रिपीट हुआ है, ठीक है। 11 कितनी बार रिपीट हुआ है 2 बार, तो 2 बार 11 रिपीट हुआ है। 7 कितनी बार हुआ है 7 4 बार, और 5 कितनी बार 3 बार, तो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हुआ 7 4 बार, तो ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक दुकानदार अपने जो वैल्यू है उसको 60% की आने पर बेचने देता होगा। मान लीजिए वो 100 रुपये की लेके है, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 थी, वो उसको 100 की पड़ी, लेकिन बोल रहा है मैं इसको आपको 40 रुपये में बेचूंगा, 40 रुपीज़ पर केजी में बेचूंगा, ठीक है। मेरा 60% का नुकसान हो रहा है, मैं 100 के लिए आपको 40 रुपये पर केजी में बेच रहा हूँ, लेकिन मैं बेचते टाइम एक सौदोष तुला मतलब एक गलत वेट का यूज कर रहा है, ठीक है।
आपको तो 1 kg देगा, आपको देगा 1 kg, लेकिन दे कितने रहा है, x kg दे रहा है, x kg, ठीक है। तो इसको 40 पे बेचने पर x kg बेचा, कुछ प्राइस होगी तो उस पर प्रॉफिट कितना, 190/100, इतने प्रॉफिट है। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 400/19, ठीक है। तो इसको अपन सोल्व करते हैं, 400/19 को 2 टाइम्स तो 38, 2 0 1 टाइम तो 19, 1 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। 5 टाइम, ठीक है, तो 210.5 के आसपास। नेक्स्ट है कि ए बी और सी डी एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, ए बी और सी डी पैरेलल है, यहाँ से एक ये तिर्यक रेखा खींच दी, ठीक है। ये कितनी, ये है ए बी को पी क्यू है, ठीक है। ए बी को किस पे काटेगी, एम पे काटेगी, और सी डी को एन पे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी एम बी ये कितनी हो जाएगी, 5x, ठीक है। बी एम एन तो ये कितना हो जाएगा, 3x + 2y, ठीक है। डी एन क्यू तो ये कितना हो जाएगा, x + 3y। आपको पता होना चाहिए ये दो पैरेलल संख्या है, लाइन है, इस पे ये वाला कोण x है, तो ये वाला कोण भी x हो जाएगा, ठीक है। इसकी ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। दोनों इक्वल होंगे, ये 3x + 2y ये और ये दोनों बराबर होंगे, तो 3x + 2y बराबर में क्या हो जाएगा, x + 3y, तो 2x = y, ठीक है। और अपने को पता है कि ये वाला कोण x + थीटा कितना है, 180 होता है, ये 180 हो जाएगा, तो ये 5x + 3x + 2y = 180, तो 8x + 2y = 180 हो गया, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे 2x + y = y है, तो 2y की वैल्यू कितनी जाएगी, 4x, ठीक है। तो इसमें रख दें तो 2y की वैल्यू 4x, तो 12x = 180, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, 15, x की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो क्या पूछा है, बी एम एन ये वाला पूछा है, ये वाला पूछा है, तो 3x + 2y, x की वैल्यू 15, 3 की वैल्यू 45 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2y पूछा, तो 2y 4x होता है, तो 15 चौको 60, ठीक है। तो कितना हो गया, 105 डिग्री, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि एक ईंधन की कीमत में लगातार 3 महीनों में 40, 60 की कमी होती है, और चौथे महीने में 70% बढ़ जाता है। देखिए मान लीजिए कोई उसकी पहले प्राइस 100 थी, पहले महीने में 40% कम होगी तो बच्ची कितनी, 60, दूसरे महीने में 60% कम होगी, बच्ची कितनी, 40, तीसरे महीने में 60% कम होगी तो बच्ची कितनी, 40। अब चौथे महीने में भाई साहब बोला कि 70% बढ़ गई, मतलब 100 का 70%, 170% हो गई, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 16 × 6 96, 96 को अपन 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो का भी कोई लोड नहीं लेंगे, ठीक है, जीरो काट देंगे लास्ट में। तो 16 6 17 6 102, 153, और 10 कितना होता है, 163, गलती कर दी कहीं, 16 6 96, और ये 170 हो गया, 16 6 96 17 85 102, 102 को 10 बच्चा तो 17, 153, तो 163 पॉइंट 300, 1632 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1632, ठीक है। अपन यहाँ पे जीरो काटेंगे, ठीक है, जीरो का यहाँ पे लेवल बनेगा, देखो 2 0 से 2 0, ठीक है, 1 2 2 कैंसिल आउट, 1 2 2 कैंसिल आउट, नीचे कितना बचा, 100, तो उसकी वैल्यू कितनी बची, 16.32, 100 से कितनी बची, 16.32, कितनी कमी होगी, 83, सॉरी 80, 17, तो 83.68 है क्या, इस इतनी की कमी होगी, 83.68, ठीक है। नेक्स्ट है
क्योंकि साधारण ब्याज में कोई वस्तु धनराशि अपने 16 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी जाती है। मान लीजिए मैं 100 थी, 16 वर्षों में कितनी होगी, 500 रुपये होगी। ठीक है, 100 का 500 रुपये हो गया, तो ब्याज कितना बना, 400 रुपये ब्याज बन गया। ठीक है, तो अपन लगाते हैं PRT अपॉन 100 वाला फॉर्मूला। ठीक है, P कितना है, 100, R अपने को निकालनी है, T पता है 16, और अपॉन में 100, कितने रुपये ब्याज बना, 400 रुपये का ब्याज बना। 100 से 100 कैंसिल आउट, ये R की वैल्यू हो जाएगी 25%, 25 ईयर, 25% ईयर दे रखा, R की वैल्यू 25%। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी दो वस्तुएं X और Y प्रत्येक को 800 रुपये में खरीदता है, तो कॉस्ट प्राइस क्या जाएगा, दोनों का 800 रुपये। ठीक है, और दोनों को समान अंकित मूल्य पर अंकित करता है, तो मार्क प्राइस भी सेम होगी, दोनों की सेम होगी। वह X को 45% और 73% की छूट देकर बेचता है, तो X की MP कितनी होगी, मान लीजिए MP, X की MP मानते हैं इतनी है। ठीक है, उस पर 45% छूट दी, तो कितना बचा, 55%। फिर 73% की छूट दी, बचा कितना, 27%। ठीक है, इतनी छूट देने पर उसको 523 का लाभ हो जाए। देखिए इसमें दो चीज़ होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट माइनस होगा, तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप। अब देखिए यहाँ पे डिस्काउंट देने के बाद क्या बचा, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस आएगी। सेलिंग प्राइस क्या है, 800 रुपये इस पर कॉस्ट प्राइस थी, और 523 का प्रॉफिट होगा, कितना हो जाएगा, 1323। समझ गए, ये सेलिंग प्राइस होगी, तो 1323। अब कटेगा क्या, कटेगा तो कट जाए, नहीं तो उसको अपन ऐसे रखते हैं। तो मार्क प्राइस क्या जाएगी, 1323 अपॉन में 55 इंटू 27 अपॉन में एक 100 इंटू 100। ठीक है, अच्छा ये मार्क प्राइस दोनों के लिए सेम ही है, क्वेश्चन पहले ही बोला कि दोनों की सेम मार्क प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस दोनों की सेम है। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आगे अपन निकालते हैं वाई की, तो वाई की मार्क प्राइस कितनी जाएगी, 1323 अपॉन में 55 इंटू 27। ठीक है, ये 100 से 100 अभी नहीं काटेंगे, ठीक है, लास्ट में कट जाएगा। अब ये इतनी मार्क प्राइस है, इस पर 89% की छूट देते हैं, इतनी छूट देगा तो बचेगा कितना, ये रुको, ये 800 में 523 ऐड करता है, तो 3 8 5 13। ठीक है, 89% छूट दी, बचा कितना, 11/100। अब इतने पर इसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है करते हैं, 11 से जाएगा 5 बार। ठीक है, ये 3 से जाएगा 9 बार, 3 से जाएगा 4 4 1। ठीक है, और ये कितने का स्क्वायर होता है, 21 का होता है वैसे तो। 9 से जाएगा 9 चौक 36, 9 9 81, उसको हो जाएगा 5 से तो 980। ठीक है, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी जाएगी, एक्स की वाई की 980, कॉस्ट प्राइस कितनी है 800 रुपये, दोनों की सेम है, सेलिंग प्राइस 980, कितना प्रॉफिट हुआ 180 का, कितने पे 800 पे, 90 45 और 45 का हाफ 22.5। ठीक है, ऑप्शन डी। देखो क्वेश्चन दिख बढ़ा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में है कुछ नहीं। ठीक है, देख क्या बढ़ा रहा है, देखिए इसमें मैं आपको वापसी कर देता हूँ। वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने परसेंटेज की जो मास्टर क्लास करवाई थी ना, नहीं जो NTPC जो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन करवाए थे मैंने, उसमें परसेंटेज वाला टॉपिक करवाया था, उसके अंदर वैसे करवा रखा है मैंने डीपले, लेकिन यहाँ पे भी आप करवा दूंगा कि आप इस क्वेश्चन के को लेकर आप उसको पूरा वीडियो ना देखें। अब देखिए एक्स और वाई, ठीक है, दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है 800, और इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 800, दोनों की मार्क प्राइस सेम है, मान लीजिए एक्स है, एक्स नहीं इसकी ए है, इसकी मार्क प्राइस दोनों की ए है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको 523 का लाभ होता है, तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या जाएगी 1323। ठीक है, यदि मार्क प्राइस ए है, मार्क प्राइस पे पहले डिस्काउंट देता है कितना 45% का, तो 55% की वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, और इस पर 73% का डिस्काउंट देता है 27, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 1323। तो अपन ए की वैल्यू जाएगी अपने पास क्या जाएगी 1323 बटे में 55 27, ये 100 ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब निकालते हैं अपन ये वाला वाई वाला,
तो इसकी मार्क प्राइस ए है, तो ए की वैल्यू कितनी है 1323, 55, 27, ठीक है 100, ये 100। अब क्या बोला, जो ये मार्क प्राइस है ना, इस मार्क प्राइस पे 89% की छूट देता है, तो बचा कितना 11/100, ठीक है। ये अपने पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इसको 5 से काटेंगे, ठीक है, इसको काटेंगे तो अपने पास आएगा 980 रुपीज़। 980 रुपीज़ क्या जाएगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या अपने पास 800 रुपये। 800 रुपये पे 980 में बचा, कितने का प्रॉफिट हुआ 180 का, कितने पे 800 पे, तो 22.5% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही, ठीक है, और एक ट्रेन की लंबाई 450, दूसरी, ठीक है, एक ट्रेन इधर से चल रही, दूसरी ट्रेन इधर से चल रही, ठीक है। ये दोनों क्रॉस करेगी तो दोनों की लंबाई ही क्रॉस करेगी, देखिए मान लीजिए ये यहाँ पे मिलती, ये दो क्रॉस करेगी तो पहली की लंबाई 450 है, दूसरी लंबाई x है, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस क्या जाएगी दोनों की लंबाई, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अपने पास डिस्टेंस क्या है 450, दूसरी अपने पता नहीं तो x मान लेते हैं, ठीक है। इक्वल में स्पीड कितनी है, आमने सामने जो इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन तो स्पीड ऐड हो जाएगी, तो 120 और 110 तो 230, ठीक है। और ये सेकंड में चल रहा है, मीटर और सेकंड में चल रहा है, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड और मल्टीप्लाई में 12, ठीक है। 6 से जाएगा 3 बार, 6 से जाएगा 2 बार, ये जगह 2300/3, ठीक है। इसके इक्वल में जाएगा 450 प्लस x, इसको 3 से इधर कर दूँ मल्टीप्लाई, नहीं तो इसको 3 से वैसे कर दूँ, तो 7 ये 21 बचा 2, 6, 18, 2, 6, 6, 7 आ जाएगा, ठीक है। 450 प्लस x इधर आएगा तो क्या बचेगा 450 माइनस कर देंगे इसमें, तो 6, 7, 6, 1, 3, 316.67, 316.67, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन तो जी। नेक्स्ट, ये 3 इक्वेशन दे रखी, तो उसमें बोला कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। तो इसमें अपन क्या करें, इसमें अपन डायरेक्ट ऑप्शन उठाते हैं, ठीक है। पहले वाली इक्वेशन में थी 4 की वैल्यू रखें, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू -3, तो -3 प्लस 9 तो आना चाहिए -5, आया कितना 13, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरे में रखते हैं एक्स की वैल्यू -4, ठीक है, वाई की वैल्यू -3, तो -3 प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। आया कितना प्लस का 5, लेकिन आना कितना चाहिए -5, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तीसरी ऑप्शन लिखते हैं एक्स की वैल्यू 4 तो 4, वाई की वैल्यू 3 तो -9 आएगा -5, और चाहिए भी कितना -5, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन 3 इक्वेशन कर रही है, यहाँ पे एक में सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी दूसरे में करेगा नहीं करेगा, तो पहले अपन ऑप्शन चेक करते हैं। ये वाला -4 तो ये आ जाएगा -4 और प्लस का 6, तो इसका आंसर प्लस का 2 आएगा, और अपने ऑप्शन में क्या है -5, तो पहले वाला इससे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। देख इसमें क्या, ये क्वेश्चन इजी बना दिया। इसमें थोड़ा टफ होना तो क्या करता है कि ये वाली इक्वेशन है ना, ठीक है, इसमें रखते तो इससे भी सेटिस्फाई कर देता, फिर अपने को ये 2 इक्वेशन फिर चेक करनी पड़ती कि ये वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कर रही नहीं कर रही, फिर ये 2 ऑप्शन में एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो अपन ऐसे तो एनटीपीसी इजी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये पहली इक्वेशन से हो गया आराम से, ठीक है। केवल एक पतंग उड़ा रहा है एक लड़का, 24.4 मीटर लंबी एक डोर है, तो वह भूमि से 30 डिग्री कोण बनाता है। मान लीजिए पतंग यहाँ उड़ रही, तो यहाँ से भूमि से 30 डिग्री कोण बना दिया, ये 30 डिग्री कोण बन गया। अच्छा, ये इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 24.4, ये हाइट पूछी। देखिए इसमें क्या होता है, ये 30 होता है, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, 1/√3, ठीक है, ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। नहीं तो आप इसको ऐसे समझिए, इसे तो आप याद भी रख सकते हैं, ये 60 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ठीक है। यदि इसकी वैल्यू 1 है तो ये √3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो मैंने तो सिंपल सीधा याद रखा है कि
30 के सामने वाली भुजा का हाइपोटेनस डबल होती है। 30 के सामने वाली भुजा कितनी, 1, तो इसका हाइपोटेनस क्या जाएगी, डबल। ठीक है, और ये खुद की 30 वाली भुजा कितनी, √3। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 30 के सामने की भुजा का ये डबल है, तो 30 के सामने वाली भुजा कितनी जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो 12.2। यदि ये वाली लेंथ पूछती, ये कितनी जाएगी, 12.2 √3। ठीक है, तो अपने पास ये वाले पूछे कि 100 पुरुषों के पास 26 दिन का राशन है। ठीक है, 100 के पास 26 दिन का राशन है, तो इतना टोटल राशन हो गया अपने पास, टोटल राशन हो गया। ठीक है, और किसी कारणवश 50 पुरुष चले गए, तो बच्चे कितने, 50 बचे, 50 बचे कितने दिन चलेगा, ये इतने दिन चलेगा, तो 52 डेज चलेगा। ठीक है, 52 डेज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि सम 62 सम प्राकृत संख्याओं का औसत। देखिए ये वाला क्वेश्चन आते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए ये है तो 5 से 6 फॉर्मूले नंबर सिस्टम में, यदि आपको याद नहीं रहे तो आप क्या करेंगे, आप बेसिक से करेंगे। मान लीजिए 62 सम पूछिए, तो सम कितनी, 2 4 6, तो इसमें अपन ये फॉर्मूला लगा के मतलब निकालते हैं, तो इसका अपन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 और 12, इसका एवरेज करेंगे तो कितना आएगा, 4। 4 मतलब संख्या n नंबर संख्या कितनी, 3, आंसर कितना है, 4, तो n+1 आया। देखते हैं अगले वाले में सेटिस्फाई करता है क्या। मान लीजिए 2 4 6 8 है, तो इसका ये हो जाएगा 20, वॉल्यूम कितनी, संख्या कितनी, 4, तो अपने आंसर कितना है, 5, मतलब n कितना है, 4, आंसर कितना आ रहा है, 5, मतलब n+1 आ रहा है। एक में और सेटिस्फाई करके देखते हैं, 2 4 6 8 10। ठीक है, फर्स्ट 5 संख्या को एवरेज पूछे, तो 5 कितनी जाएगी, 10 20 30, 30/5, तो एवरेज कितना जाएगा, 6, तो n कितना है, 5, और एवरेज कितना जाएगा, n+1। सम का ओड का अलग होता है, ठीक, ओड का n हो जाएगा, तो इसमें मुझे सम प्राकृत संख्या हो तो n+1 हो जाता है। n+ मतलब 62 + 1 63। अब देखिए ये प्रोपोर्शनेट में लिखें, और c = 4 ही होता है, b = 6 होता है। मान लीजिए इसको अपन लिखे तो a/b, b/c, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ac = b²। a की वैल्यू कितनी है, a है, c की वैल्यू 4a है, b की वैल्यू 6 है, तो 6 × 6 36, तो a² कितना हो जाएगा, 9, तो a की वैल्यू कितनी जाएगी, 3। पूछा क्या, c बराबर क्या होता है, c = 4a, 4 × 3, तो आंसर 12। नेक्स्ट है, देखिए ऊपर क्या है, ये 732 को मैं क्या a मान लूँ, और 268 को मान लूँ b, तो ये 3 बार लिखा तो a³, नीचे लिखा है प्लस में b³। ठीक है, ये देखिए पॉइंट है, तो पॉइंट को हटा दूँ, तो 732 बट्टे में 10 मल्टीप्लाई 732 बट्टे में 10, और ये सब ये प्लस 268 में 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 268 में 10 आ जाएगा। ठीक है, 732 और 268 अपॉन में 10 × 10, तो 10 × 10 बाहर ले लो, 100 बाहर आ गया, बच्चा क्या, ये a², ये b², ये ab। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a³ + b³ अपॉन में a² + b² माइनस का ab, ये 1/100 है, ये ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना समझ में आ गया ना, वैसे तो कुछ है नहीं इसमें, लेकिन समझाना मेरा फर्ज है। a³ + b³ क्या होता है, a + b, a² + b² माइनस ab। ठीक है, इसमें ये रख देते हैं, नीचे क्या हो जाएगा, a² + b² माइनस ab, वो मल्टीप्लाई में 100 है ही। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, a + b क्या जाएगा, 732 + 268 मल्टीप्लाई में 100, तो हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई में 100, कितने जीरो है, 3 2 5, 5 जीरो गिन लीजिए, तो इसमें 5 जीरो है, ऑप्शन बी। एनटीपीसी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं इससे आपसे सिली मिस्टेक ना होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, तो 1 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ भी लेती है एनटीपीसी। देखिए 11 रिजल्ट का औसत 61 है, तो टोटल रिजल्ट की संख्या कितनी जाएगी, इतना हो जाएगा। ठीक है, उसमें पहले 6th का इतना है, अंतिम 6th का इतना हो जाएगा। मान लीजिए ये पूरे 11 है, इसमें पहले 6
पहले 6 का इतना है, फिर दूसरे 6 का इतना है, ये 6 नंबर 2 बार गिना गया, ठीक है। तो 6 6 12 हो गए, इसमें जो माइनस एक्स कर देंगे तो कि 6 की वैल्यू जो छठा मान लीजिए ये ए बी सी डी ई एफ है, ठीक है, और एफ जी एच आई जे के एल जे के, ठीक है। इसमें ये 2 बार एफ काउंट हो गया, ए से के तक, प्लस में एफ ये काउंट हो गया, ठीक है। इसमें एफ माइनस कर दें तो 11 इंटू 61 आ जाएगा, समझ गए, ठीक है। तो 11 इंटू 61 होता है 6 7 1, ये हो जाएगा। वैसे 6 कॉमन ले ले, ये 36 360 384 माइनस में एक्स, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो 366 10 14 15 1 750, तो 6 7 बराबर 750 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी 750 माइनस 679, तो 50 और 29 79, समझ गए ना। ये यहाँ पे 2 बार काउंट हो गया 6, कि पहले 6 तो यहाँ पे 6 काउंट हो गया, ठीक है, फिर अंतिम 6 तो यहाँ पे फिर 6 काउंट है, 2 बार काउंट हो गया। देखिए रीमा और जूही जब अकेले काम करती है तो एक काम को 12 दिन में और 36 दिन में करते हैं, तो रीमा 12 दिन में, जूही 36 दिन में, ठीक है। टोटल काम कितना हो जाएगा 36, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 3 और 1, दोनों बारी एक दिन छोड़कर एक दिन काम करती है। रीमा पहले दिन रीमा करती है, दूसरे दिन जूही, तो रीमा पहले दिन करेगी तो 3 काम करेगी, दूसरे दिन 1 काम, तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में 4 काम हो गया। काम कितना करना है 36, तो 9 36, तो उसको कितना दिन लगेगा 18 दिन। इसमें क्या पूछा, सबसे बड़ा अनुपात पूछा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/, लिख लेते हैं 5/12, ठीक है। ये 14/31, पीछे हो जाएगा 8/33, और चौथा हो जाएगा 17/39, ठीक है। इसको 12 से 5 में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 12 चौको 48.4, ठीक है, फिर 2 1 बचेगा 8 है, और 6 बचता तो 4.416 बचेगा, ठीक है। इसको 31 को इससे डिवाइड करें तो क्या बचेगा 124, फिर ये 5, ठीक है, 2 तक कर लेते हैं, ठीक है, 0.45, इसको करें तो 33 में 8 में जाएगा तो 800, मतलब 2 बार जाएगा तो 0.2, तो इसको आगे करने की जरूरत नहीं, सबसे बड़ा पूछे तो 0.2 सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। 39 को करेंगे तो ये जाएगा 4, और 40 160 में से 156, फिर जाएगा 3 0.43, तो सबसे बड़ा क्या जाएगा 0.45, तो ऑप्शन 14/31 वाला ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए ये यहाँ तक हो गए, ये है शिफ्ट सेकंड है, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे शिफ्ट वाइज। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।